दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी दर्दनाक कहानी जिसमें एक गरीब पति, एक बेवफा पत्नी और एक लालची पराया आदमी शामिल है। ये कहानी है प्यार, धोखे और खौफनाक साजिश की कहानी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। रामीर नाम का एक गरीब मजदूर था। वह ईंट भट्टे में काम करता था। सुबह सूरज निकलने से पहले उठता और रात अंधेरा छाने तक मेहनत करता। उसका तन पसीने में भीग जाता, हाथ पांव मिट्टी और धूल से सने रहते। वह अपने भविष्य का सपना देखा करता था। एक दिन उसकी मेहनत रंग लाएगी और वह अपनी पत्नी मारिला को अच्छी जिंदगी देगा। गरीबी उसका पीछा छोड़ ही नहीं रही थी कि रोज की कमाई से कभी पेट भरता तो कभी भूखा सोना पड़ता। लेकिन रामीर को यह उम्मीद थी कि मेहनत ही उसकी किस्मत बदलेगी। इसी उम्मीद में उसने तय किया कि अपने गांव को छोड़कर किसी नए जिले में जाकर अपनी किस्मत आजमाएगा। रामीर अपनी पत्नी मारिला के साथ दूसरे जिले में आ गया। यहाँ उसे एक छोटा सा कमरा किराए पर मिला। मकान मालिक था जिसका नाम था एर्नेस्टो और उसके साथ रहता था जवान बेटा दारियो। कमरा छोटा था पर रामीर खुश था कि अब शायद काम का कुछ अच्छा मौका मिल जाएगा। दिन गुजरने लगे। रामीर ईंट भट्टे में ही काम करने लगा। सुबह जाता, रात थका हारा लौटता। उसके लिए यही दिनचर्या थी, काम, थकान और फिर अगला दिन। लेकिन पत्नी मारिला, वह अब जिंदगी से परेशान हो चुकी थी। उसका दिल अब गरीबी से बगावत को करने लगा था। रामीर की गैर हाजिरी में मारिला का सामना अक्सर दारियो से होता। दारियो जवान, ताकतवर और थोड़े ऐशो आराम वाला लड़का था। शुरुआत में सब सामान्य बातें हुई। धीरे धीरे मारिला और दारियो के बीच मुस्कुराहटें और फिर बातें बढ़ने लगी। दरअसल मारिला के दिल में पति के लिए न तो प्यार था और न ही धैर्य और न ही इज्जत। वह दारियो की ओर खिंचती चली गई। दोनों की मुलाकातें चोरी छिपे होने लगी और जल्द ही उनके बीच का रिश्ता अवैध मोहब्बत में बदल गया। एक दिन दारियो ने मारिला से कहा, तुम्हारा पति हमेशा थका हुआ आता है, गरीब को और बोझ बना रहेगा। अगर वह हमारे बीच से हट जाए तो सब कितना आसान हो जाएगा। मारिला ने आंखें झुका ली। यही पल था जब धोखे की राह उसने स्वीकार कर ली। रामीर को इस धोखे की भनक तक नहीं थी। वह बेचारा मेहनत करता रहा, सपनों में अपनी पत्नी के लिए उज्जवल भविष्य की कामना करता रहा। इधर मारिला और दारियो योजना बना रहे थे। उन्होंने ठाना कि रामीर को हमेशा के लिए रास्ते से हटा देंगे। योजना बेहद खौफनाक थी। एक नीला ड्रम, सीमेंट और नमक। वो रात आई। रामीर काम से लौटा, थका हारा, पसीने और धूल में लथपथ। घर में मारिला ने उसे प्यार से खाना परोसा। रामीर को शक भी नहीं हुआ कि उसकी प्यारी पत्नी उसके ही खून के प्यासे के साथ मिली हुई है। जैसे ही उसने खाना खाया और बैठकर पानी पीने लगा, दारियो पीछे से आया और लोहे की रोड से जोरदार वार कर दिया। रामीर का सर फट गया, खून बह निकला। बेचारा कुछ बोल भी न सका और जमीन पर ढेर हो गया। मारिला और दारियो ने मिलकर उसके शरीर को घसीटा और उसे नीले ड्रम में ठूस दिया। पहले उसमें ढेर सारा नमक डाला ताकि शव जल्दी सड़े, फिर ऊपर से सीमेंट भर दिया और ऊपर से नमक डालकर मानो पत्थर की कब्र बन गई। ड्रम को उन्होंने मकान के पीछे स्टोर में रख दिया। दिन बीतते गए। मारिला और दारियो ने चैन की सांस ली। उन्हें लगा कि अब कोई राज बाहर नहीं आएगा, लेकिन सच हमेशा परछाई की तरह पीछा करता है। कुछ हफ्तों बाद पड़ोसियों को अजीब सी गंध आने लगी। पहले सबने सोचा शायद कोई जानवर मर गया, मगर गंध बढ़ती गई। लोगों ने मिलकर तलाश शुरू की और मकान के पीछे वाले शेड तक पहुंच गए। वहां कोने में पड़ा नीला ड्रम सबको शक की वजह लगा। पुलिस बुलाई गई। ड्रम तोड़ा गया। जैसे ही सीमेंट की परतें टूटी, अंदर से रामीर का शव निकला। लोग चीख उठे। पूरा मोहल्ला दहशत से भर गया। हे भगवान, इतने दिनों से ये लाश यहीं थी, ये कैसे हो सकता है? पड़ोसियों की आंखों में डर और घृणा साफ झलक रही थी। मारिला और दारियो ने लाख बहाने बनाए, लेकिन उनकी आंखें और उनका डर सब बयान कर रहा था। दोनों को पुलिस ने वहीं गिरफ्तार कर लिया। उस रात पूरा मोहल्ला सन्नाटा और भय से भरा रहा। कुछ लोग रामीर की आत्मा के लिए प्रार्थना कर रहे थे तो कुछ सोच रहे थे कि इंसान लालच और वासना में गिरकर किस हद तक जा सकता है। ये नीला ड्रम अब सिर्फ लोहे का बर्तन नहीं रहा, वो बन गया धोखे, लालच और हत्या का प्रतीक। दोस्तों, ये थी एक ऐसी कहानी जिसमें मोहब्बत ने धोखा खा लिया, जहां भरोसा सीमेंट में दब गया और जहां लालच ने इंसानियत को दफन कर दिया। याद रखिए, धोखे और अपराध की उम्र छोटी होती है, क्योंकि सच को छिपाया जा सकता है मगर कभी मिटाया नहीं जा सकता। दोस्तों, उम्मीद करेंगे कि आज की कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और एक हाइप का बटन ज़रूर दबाएं। मिलेंगे ऐसी ही कहानी में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए।